आप सब मेरे ऑनलाइन भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह से उसने जीवित रखा, शाम के सुंदर समय फिर एक बार मिलने का मौका दिया, उसका धन्यवाद करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मेरे राजा और करुणा में धर्मी परमेश्वर, तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद प्रभु। दिन भर मुझे, मेरे परिवार को संभाला, अन्य जाति अल्पविश्वासी नामधारी लोगों में बचा के रखा, तेरा धन्यवाद प्रभु। बस चढ़ने में, उतरने में, गाड़ी में, रोड पार करने में, ओला में, अपने वाहन में, बाइक में, स्कूटी में, कार में बचा के रखा, तेरा धन्यवाद प्रभु। आगे पीछे चालकों को प्रभु तूने अपने अनुग्रह में रखा प्रभु। जैसे एक छोटा बच्चा प्रभु गर्म पानी के पास जाता है प्रभु, पिता आकर उसे उठा लेता है, इसी तरह प्रभु वो नहीं जानता कि वो किस मुसीबत में था प्रभु। दिन भर में प्रभु कई बार हम ऐसी मुसीबत में होंगे प्रभु, तूने हमें बचा लिया जो हम जानते भी नहीं प्रभु। इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रत्येक उस काम के लिए जो तूने हमारे जीवनों में और हमारे घरों में और हमारे परिवारों में किए। इसके लिए धन्यवाद प्रभु। सबको सही सलामत रखा प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद। हम शाम को तेरा वचन पढ़ने जा रहे हैं प्रभु। प्रत्येक जन को बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे, ताकि प्रभु जी तेरा वचन तेरे इनके हृदय में बोया जा सके प्रभु, और इनके हृदय में काम करे। हमारी मुश्किलों में, परेशानियों में और संकटों में प्रभु तेरा वचन हमारा दृढ़ घर ठहरे, जिसमें प्रभु हम छिप कर पनाह ले सकें। धन्यवाद प्रभु जी। मैं आशा करता हूँ प्रभु जितने लोग ये ऑनलाइन वचन सुने प्रभु सब आशीषित हो, क्योंकि तेरा वचन कहता है इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। आइए हम शाम का वचन पढ़ेंगे। आज तारीख है 6/1/2025 और हम पढ़ेंगे 16 और 17 उत्पत्ति के अध्याय। तो मैं ये जो वचन बोलता हूँ ये मसीह लोगों के लिए बोलता हूँ, ताकि वो प्रभु में आगे बढ़कर दृढ़ रह सकें। हम किसी भी कलीसिया में जाएं, जब परमेश्वर का दास हमें वचन बताए तो ये वचन हमें याद आए और हमें समझ में आए कि एक्चुअली वचन बताया कहाँ से गया है। तो इसलिए मैं आशा करता हूँ अगर और भी कोई मेरा भाई परमेश्वर के राज्य को जानना चाहता है या बाइबल सुनना चाहता है, वो सादर आमंत्रित है। इसके लिए मैं आशा करता हूँ सब लोग एक दूसरे को शेयर कीजिए, ताकि परमेश्वर का वचन सबके हृदय में बोया जा सके। आमीन। आइए हम पढ़ेंगे 16 और 17 अध्याय उत्पत्ति। अब्राम की पत्नी सौर के कोई संतान ना थी और उसके हजीरा नाम की एक मिस्री दासी थी। सौर ने अब्राम से कहा, देख यहोवा ने मेरी कोख बंद कर ली है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा। संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। सौर को यह बात अब्राम ने मान ली, इसलिए जब अब्राम को कानान देश में रहते हुए 10 वर्ष बीत चुके, तब उसकी स्त्री सौर ने अपनी मिस्री दासी हजीरा को लेकर अपने पिता अब्राहम को दिया और वह उसकी पत्नी हो। वह हजीरा के पास गया और वह गर्भवती हुई। जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह अपने स्वामिनी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। तब सौर ने अब्राहम से कहा, जो तुझ पर उपद्रव हुआ वह तेरे ही सिर पर हो। मैंने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया, पर जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह मुझे तुच्छ समझने लगी। इसलिए यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे। अब्राहम ने सौर से कहा, देख तेरी दासी तेरे वश में है, जैसा तुझे भला लगे वैसा ही उसके साथ कर। तब सौर उसको दुख देने लगी और उसके सामने से भाग गई। तब यहोवा के दूत उसको जंगल में शूर के मार्ग में जल के एक सोते के पास पाकर कहा, हे सौर की दासी हजीरा, तू कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है? उसने कहा, मैं अपने स्वामिन सौर के सामने से भाग आई हूँ। यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपने स्वामिन के पास लौट जा और उसके वश में रह। और यहोवा के दूत ने उससे यह भी कहा, तेरे वश में बहुत बढ़ाऊंगा, तेरा वंश में बहुत बढ़ाऊंगा, यहाँ तक कि बहुतायत के कारण उसकी गणना ना हो सकेगी। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख तू गर्भवती है और पुत्र जनेगी, तू उसका नाम इस्माइल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। और वह मनुष्य बनीले गधे के समान होगा, उसके हाथ सबके विरुद्ध उठेगा और सबके हाथ उसके विरुद्ध उठेगा, और वह अपने सब भाई बंधुओं के मध्य बसा रहेगा। तब उसने यहोवा का नाम, जिसने उससे बातें की थी, अतायेल रख कर कहा, मैं यहाँ भी उसको जाते हुए देखने पाई और देखने के बाद भी जीवित रही। इस कारण उस कुएं का नाम लहरोई कुआं पड़ा।
तब वह कादेश और बेरेत के बीच में है। हजीरा को अब्राहम के द्वारा एक पुत्र हुआ और अब्राहम ने उस पुत्र का नाम जैसे हजीरा ने जन्म दिया था इश्माइल रखा। जब हजीरा ने अब्राहम के द्वारा इस्माइल को जन्म दिया उस समय अब्राहम 86 वर्ष का था। तब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया। तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा। तब अब्राहम मुंह के बल कर गिरा और परमेश्वर उससे यूं बातें करता गया, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। इसलिए अब तेरा नाम अब्राहम ना रहेगा परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल पिता बना दूंगा और तेरे वश में राजा उत्पन्न होंगे और तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी से पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी ऐसी ही आशय का युग की वाचा बांधता हूँ कि मैं तेरे और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को यह सारा कनान देश जिसे तू परदेशी होकर रहता है इस रीति से दूंगा कि वह युग युग उसकी निजी भूमि रहेगी और उसका परमेश्वर रहूंगा। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू भी मेरे साथ वाचा बंधी हुई वाचा का पालन करना, तू तेरे पश्चात तेरा वंश भी अपनी अपनी पीढ़ी में उसका पालन करे। मेरे साथ बांधी हुई वाचा जिसका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना पड़ेगा वह यह है कि तुम में से एक पुरुष का खतना हो। तुम अपनी अपनी खालड़ी का खतना कर लेना। जो वाचा मेरे और तेरे बीच में है उसका यही चिन्ह होगा। पीढ़ी से पीढ़ी में केवल तेरे वंश के ही लोग नहीं पर जो तेरे घर में उत्पन्न हुआ हो अथवा परदेशियों के रूप में रूपा देकर मोल लिया हो, जैसे सब पुरुष भी जब 8 दिन के हो जाएं तब उसका खतना किया जाए। जो तेरे घर में उत्पन्न हो अथवा तेरे रूपे से मोल लिया जाए उसका खतना अवश्य ही किया जाए। इस प्रकार मेरी वाचा जिसका चिन्ह तुम्हारी देह में होगा वह युग युग रहेगी। जो पुरुष खतना रहित रहे अर्थात जिसकी खालड़ी का खतना ना हो वह प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाए, क्योंकि उसने मेरी साथ बंधी हुई वाचा को तोड़ दिया। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सौर है उसको तू अब सौर न कहना, उसका नाम सारा होगा और उसको मैं आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति का मूल माता हो जाएगी और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या मैं 100 वर्ष का पुरुष के भी संतान होगी और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी। और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, इश्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे यही बहुत है। तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा ने मुझको एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना और मैं इसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी। इस्माइल के विषय में मैंने भी तेरी सुनी है और उसको भी आशीष दूंगा और उसे फलवंत करूंगा और अत्यंत ही बढ़ा दूंगा। उससे 12 प्रधान उत्पन्न होंगे और मैं उसमें से एक बड़ी जाति बनाऊंगा, परंतु मैं अपनी वाचा इसहाक ही के साथ बांधूंगा जो सारा से अगले वर्ष में इसी नियुक्त समय पर उत्पन्न होगा। तब परमेश्वर ने अब्राहम से बातें करनी बंद की और इसके पास के ऊपर चढ़ गया। तब अब्राहम ने अपने पुत्र इश्माइल को लिया और उसको घर में जितने उत्पन्न हुए थे उन जितने उसे रुपये से मोल लिए गए थे अर्थात जितने घर में जितने पुरुष थे उन सबों को लेकर उसी दिन परमेश्वर के वचन के अनुसार उसकी खालड़ी का खतना किया। जब अब्राहम की खालड़ी का खतना हुआ तब वह 99 वर्ष का था और जब उसके पुत्र इश्माइल की खालड़ी का खतना हुआ तब वह 13 वर्ष का था। अब्राहम और उसका पुत्र इश्माइल दोनों का खतना एक ही दिन हुआ और उसके घर में जितने पुरुष थे जो घर में उत्पन्न हुए जो
परदेशियों के हाथ में मोल लिए गए थे, सबका खतना उसके साथ ही हुआ। आमीन। आज हमने जाना परमेश्वर ने अब्राहम को आज वाचा दिया, बोला तेरे और तेरे वंश के बीच में राजा उत्पन्न होंगे। और सारा को भी, जो कि 99 वर्ष का अब्राहम था और सारा 90 वर्ष की थी, उनको आशीष दी। परमेश्वर कुछ भी करने के लिए सामर्थ्य रखता है। तो ये बाइबल लिखी गई है उन लोगों के लिए, परमेश्वर ने जहाँ जहाँ अपना पराक्रम सामर्थ उन लोगों पर किया और उन लोगों ने वाचा से बंधे रहे, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह उन पर बना रहा। मैं आशा करता हूँ कि आज का वचन हम समझने पाए। अगर कभी भी परमेश्वर का दास हम इस चीज़ को बताएंगे तो हम समझने पाएंगे। तो फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। तब तक सबको जय मसीह की।